ओके दोस्तों, तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Vivo S2 5G स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। कौन कौन सी फीचर इस स्मार्टफोन में इंक्लूड की गई है एग्जैक्टली मैंने एक एक फीचर को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फ़ोन में आप एप्लीकेशन को डुअल कर सकते हो, यानी कि एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन चला सकते हैं। उसके लिए सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, ऐप्स करके एक ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। फिर ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। और दोस्तों, यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हो, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप को जो है वो डुअल कर रखा है। होम स्क्रीन पे आके आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा एक व्हाट्सएप और ये रहा हमारा दूसरा व्हाट्सएप। ठीक है, तो एप्लीकेशन को आप जो है वो डुअल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फ़ोन में आप एप्लीकेशन को भी लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, ऐप्स करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। सबसे नीचे में ऐप लॉक का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो भी आप पिन पासवर्ड पैटर्न लगाना चाहते हैं उसे अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद जिस भी एप्लीकेशन में आप लॉक लगाना चाहते हैं उसे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे लॉक हो चुकी है। चलिए हम आपको ओपन करके भी दिखाते हैं। क्रोम यहाँ पे हम ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे लॉक हो चुकी है। बाकी दोस्तों, इस फ़ोन में और भी अमेजिंग सी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फाइल जो है वो स्मॉल में है तो इस पर टैप करके होल्ड करिएगा तो फाइल को लार्ज करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इन लार्ज फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि फाइल यहाँ पे लार्ज हो चुका है और डायरेक्टली आप यहाँ से जो है वो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर इसे आप स्मॉल करना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे श्रिंक फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए और देख सकते हैं आपकी यहाँ पे फाइल जो है वो श्रिंक यानी कि स्मॉल हो चुका है, छोटा हो चुका है। वहीं पर नोटिफिकेशन पैनल कंट्रोल सेंटर में भी कस्टमाइजेशन की गई है, जैसे कि राइट साइड में कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग आ जाएगा। साथ ही साथ लेफ्ट साइड में नीचे की ओर पेन कलम का आइकन दिया गया है तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। काफ़ी सारी फीचर्स दी गई है। फिर यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में डन का ऑप्शन मिलेगा तो डन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर वो सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे में लेफ्ट साइड में दाहिने तरफ जो है वो 3 डॉट दिया गया है तो इस पे क्लिक करें। फिर यहाँ पर जो है वो कस्टमाइज क्विक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अभी ये स्प्लिट पर सेलेक्टेड है तो राइट साइड से नोटिफिकेशन को नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। वहीं पर लेफ्ट साइड से नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो नोटिफिकेशंस जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, बाकी इसे क्लासिक पे सेट करने के बाद आप यहाँ पे क्लासिक पे भी सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओल्ड स्टाइल वाला जो कंट्रोल सेंटर है वो आ जाती है, जिसमें आपको ऊपर में कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिल जाता है और नीचे में जो है वो नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके से गूगल डायलर मिलता है और आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कैसे करें विदाउट एनी अनाउंसमेंट, और भी सारी फीचर्स मिल जाती है जैसे कि एज लाइटिंग। तो उसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप को ओपन करिए, फिर सर्च बार में वो डायलर एप्लीकेशन सर्च करिए और इसे इंस्टॉल करने के बाद जो है वो ओपन करिए। ओपन करने के बाद राइट साइड में कॉर्नर में 3 डॉट दिया गया है तो इस पर क्लिक करिए, फिर सेटिंग पे क्लिक करिए और दोस्तों यहाँ पर आंसर एंड कॉल्स का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद रिप्लाई विथ एसएमएस का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी का कॉल रिसीव नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उसे जो है वो मैसेज चला जाएगा। जैसे कि आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा, किसी ने आपका फ़ोन रिसीव नहीं किया, उसके बाद आपको जो है वो मैसेज आ जाता था आई कॉल यू बैक लेटर। ठीक है, तो वो आप सेट कर सकते हैं। फिर बैक आए, प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि जब आप कॉल पे बात करते रहोगे और पावर बटन को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉल कट जाएगा, तो उसे आप ऑन या ऑफ करके रख सकते हैं। फिर बैक आए एंड कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा तो इसे पे क्लिक करिए। रिकॉर्ड ऑल कॉल्स को अगर इनेबल कर देते हैं तो जो भी कॉल पे बात होगी, ठीक है, सभी कॉलिंग जो है वो रिकॉर्ड होगी और सामने वाले पर्सन को जो है वो अनाउंसमेंट भी नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर को सेलेक्ट करके भी आप उसे जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक आए और यहाँ पर
पर एज लाइटिंग फॉर इनकमिंग कॉल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इसे जो है वो ऑन कर सकते हैं। यानी कि जब भी इनकमिंग कॉल आपके फ़ोन में आएगी तो एज जो है फ़ोन का साइड जो है वो कुछ इस तरीके से लाइट करने लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन में इनकमिंग कॉल विथ फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि जब भी इनकमिंग कॉल आएगा तो फ्लैश लाइट चलने लगेगा। तो इसे ऑन करने के लिए डायलर एप्लीकेशन को ओपन करिए, राइट साइड में कॉर्नर में 3 डॉट दिया गया है तो इस पर क्लिक करिए, फिर सेटिंग पे क्लिक करिए, फिर मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और दोस्तों यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन कॉल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसे ऑन करने के बाद जब भी इनकमिंग कॉल आएगी तो फ्लैश लाइट जो है वो चलने लगेगी। फ्रेंड्स हमारे इस फ़ोन में रैम एक्सपेंशन यानी कि रैम बूस्ट की फीचर मिल जाती है। एग्जैक्टली अगर आपके फ़ोन में 8 GB की रैम कंपनी की तरफ से दी गई है तो आप उसे इंक्रीज करके जो है वो 16 GB तक कर सकते हैं। तो उसके लिए सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, अबाउट डिवाइस करके एक ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए, फिर रैम वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और रैम एक्सपेंशन अगर यहाँ पे ऑफ हो रखा है तो इसे जो है वो ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद 4 GB 6 GB 8 GB तक आप यहाँ पे अपने फ़ोन के रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस फ़ोन में आप गेस्चर से कमांड दे सकते हैं या फिर से पावर बटन वॉल्यूम बटन से आप एक्शन सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पर एसेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो इस पर क्लिक करें। फिर ऊपर में एसेसिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर इसे आप ऑन करके रखते हैं और आप कॉल पर किसी से बात करते रहते हैं एंड पावर बटन जब आप क्लिक करोगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, तो उससे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर दोस्तों बैक आएँ और यहाँ पर स्प्लिट व्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इस फीचर को ऑन करने पर आप एक टाइम पे दो स्क्रीन चला सकते हैं, यानी कि एक टाइम पर दो एप्लीकेशन को जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बैक आएँ, बैक आने के बाद फ्लेक्सिबल विंडो का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो इससे ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से आप ऊपर से राइट साइड से आप स्वाइप करोगे तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो आ चुकी है। आपके फ़ोन में जितने भी सारे एप्लीकेशन होगी वो सभी यहाँ पे शो करने लगेगा। आप यहाँ पे इसे ऐड या फिर से हटा सकते, लगा सकते, जो भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर दोस्तों बैक आएँ और यहाँ पे 1 हैंडेड मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर इस फीचर को आप इनेबल कर देते हैं तो ये स्क्रीन जो है वो छोटी हो जाएगी और आप उससे अपने अकॉर्डिंग जो है वो एक ही हाथ से पूरे फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैक आएँ और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर से वॉल्यूम बटन से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो सभी की सभी यहाँ पे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो 3 फिंगर स्वाइप डाउन वाले ऑप्शन पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो कुछ इस तरीके से 3 फिंगर से क्लिक करने के बाद जो है वो स्क्रीनशॉट आ जाएगी। फिर बैक आएँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो इस पर क्लिक करें और दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करते हैं और सिस्टम से साउंड चाहिए तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। फिर से रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस ऐड कर दिया है, माइक ऐड कर दिया है तो उससे भी रिकॉर्ड होना चाहिए, या फिर से नई क्वालिटी फ्रेम, ये सभी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इससे कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर बैक आए दोस्तों और यहाँ पर क्विक लॉन्च का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो क्विक लॉन्च को अगर आप इनेबल कर देते हैं, जैसे ही आप लॉक स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट लगाओगे उस पर क्लिक करके डायरेक्टली एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, यानी कि होम स्क्रीन आपको नहीं आएगा, वहीं से आप कमांड देकर जो है वो उस एप्लीकेशन में जा सकते हैं। इस फोन में सिंपल मोड का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करें। जो भी एप्लीकेशंस है वो काफ़ी बड़े दिखाई देने लगेंगे, स्मॉल साइज के जो एप्लीकेशन अभी हो रखे हैं वो काफ़ी बिग दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, लार्ज एप्लीकेशन हो जाएगा जिससे आपको चलाने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये बेसिकली बूढ़े जो लोग होते हैं, ठीक है, एजेड लोग होते हैं, उनके लिए ये फीचर लाया गया है। बाकी दोस्तों बैक कर पावर बटन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो पावर बटन से भी आप कुछ एक्शन सेट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पावर मेन्यू पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि स्विच ऑफ का इंटरफेस यानी कि पावर ऑफ का इंटरफेस आ चुका है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कमांड सेट कर लीजिए। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर डार्क मोड एंड साउंड्स के भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन दी गई है। डार्क मोड आप इनेबल कर सकते हो तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर ऊपर में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करें और अभी ये लाइट मोड पे सेलेक्टेड है तो इसे जो है वो डार्क मोड पे सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि डार्क मोड आ चुकी है। वहीं पर आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं कि कितने टाइम से डार्क मोड इनेबल हो जाना चाहिए। आई कम्फर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आई कम्फर्ट को ऑन करने
करने के बाद आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले का ब्राइटनेस जो है वो कुछ इस तरीके से हो चुका है, जो कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं एंड आई आपका इससे प्रोटेक्ट रहेगा थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद दोस्तों बैक आएँ, बैक आने के बाद यहाँ पे साउंड्स एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आप यहाँ पे रिंग, वाइब्रेट, साइलेंट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अगर डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है तो इसे जो है वो ऑफ कर दीजिएगा, और डू नॉट डिस्टर्ब अगर ऑन रहेगा तो कोई भी कॉल आएगा तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर दोस्तों बैक आए, फिर नीचे स्क्रॉल करिए, काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, रिंगटोन, मैसेज टोन, नोटिफिकेशन टोन, ठीक है। मोर साउंड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन का साउंड, स्क्रीनशॉट का साउंड, फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड, टच साउंड, चार्जिंग साउंड, वो सभी साउंड आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चार्जिंग का साउंड नहीं रखना है तो इसे जो ऑफ कर दीजिएगा, अगर ऑन करके रखते तो चार्जिंग साउंड आएगी। फ्रेंड्स, जनरली जब हम एक न्यू फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता है। बैटरी परसेंटेज शो कैसे करें, इंटरनेट स्पीड मीटर शो कैसे करें कि एग्जैक्टली इंटरनेट जो है वो कितने स्पीड से चल रही है, वो फीचर भी इस फ़ोन में दी गई है। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइए, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करें। फिर ऊपर में स्टेटस बार का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज जो है वो ऑफ मिलेगा, तो इससे जो है वो ऑन कर दीजिए। फिर बैटरी स्टाइल पे क्लिक करिए, कुछ इस तरीके से डू नॉट शो पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लूप, ये सभी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे जो है वो ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद स्टेटस बार में जो है वो इंटरनेट स्पीड शो करने लगेगा कि एक्चुअल में नेट कितने स्पीड से चल रही है, और भी सारे यहाँ पे फीचर को आप ऑन या ऑफ करके रख सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ आपने किसी भी डिवाइस से कनेक्ट किया तो वो स्टेटस बार में शो करना चाहिए या फिर से नहीं, उसे आप ऑन या ऑफ करके रख सकते हैं। और भी सारी कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन आइकन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो इस पर क्लिक करने के बाद जब भी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस आएगी तो यहाँ पे जो है वो डू नॉट शो पे सेलेक्ट कीजिएगा, तो स्टेटस बार में कुछ भी शो नहीं करेगा। शो नंबर पे आप क्लिक कीजिएगा तो मानिए अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से 2, 3, 4 एप्लीकेशन से अगर यहाँ पे नोटिफिकेशंस आई है तो वहाँ पे नंबर शो कर देगा। वहीं पर शो आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से अगर नोटिफिकेशंस आई हुई होगी तो वो स्टेटस बार में जो है वो सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का आइकन शो करेगा, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वॉलपेपर, फॉन्ट साइज़, आइकन साइज़, ये सभी कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए, वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पे माई थीम का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं, थीम अप्लाई कर सकते हैं। मोर थीम का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कंपनी की तरफ से ऑफिशियल वॉलपेपर जो दी गई है उसे आप अपने अकॉर्डिंग वॉलपेपर पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। क्लासिक का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, कवर का ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी सारे चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद बैक आएँ और नीचे स्क्रॉल करें, फिर वॉलपेपर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे और भी सारे वॉलपेपर्स दिए गए हैं, तो इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। गैलरी से कोई पिक्चर लगानी है तो एल्बम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे गैलरी से जो है वो फोटो लगा सकते हैं। वहीं पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने के लिए मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो करेगा, यानी कि लॉक स्क्रीन पर यहाँ पे नोटिफिकेशन, डेट, टाइमिंग, ठीक है, ये सभी जो है वो शो करेगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ करके भी रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद बैक आएँ और फॉन्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इस पर क्लिक करें और दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल जो है वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे में कलर्स का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करें और बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इससे जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स जो है वो सेलेक्ट करके रख सकते हैं। वॉलपेपर कलर्स का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इससे भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं कि कलर्स यहाँ पे जो है वो चेंज हो चुका है, तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बैक आएँ, फिंगरप्रिंट एनिमेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे काफ़ी सारी फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने के लिए मिल जाती है। आप इससे जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी एनिमेशन नहीं चाहिए तो नन पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये सभी अमेजिंग सी फीचर जो है वो वॉलपेपर एंड स्टाइल में जो है वो इंक्लूड की गई है।
दोस्तों सोशल मीडिया से आई हुई डिलीट मैसेजेस को इस फ़ोन में देख सकते हैं। जैसे कि आपको किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करके डिलीट कर दिया तो आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आइए, मोर सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इस पर क्लिक करें। फिर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करें और दोस्तों ये फीचर अगर ऑफ है तो इससे जो है वो ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप पर या फिर से किसी अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर मैसेजेस आती है और उस सामने वाले पर्सन ने डिलीट कर दिया है, फिर भी आप उससे यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, डिलीट मैसेजेस को सीन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी कस्टमाइजेशन आप Vivo S2 5G स्मार्टफोन में कर सकते हैं। काफ़ी सारी आप चेंजेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।